जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। ऋग्वेद के अध्यायों के अध्ययन की कड़ी में आज हम तीसरे अध्याय के 60वें सूक्त से हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। 60वें सूक्त में ऋषि वामदेव, देवता रक्षाग्नि और छंद त्रिष्टुप है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की कथा। हे अग्निदेव, इसमें ऋषि क्या है? वामदेव है, देवता रक्षाग्नि। तो इसमें वामदेव जी कहते हैं कि हे अग्निदेव, तुम अपनी तेज राशि को व्याघ्र के द्वारा अपने जल को वृद्धि करने के तुल्य विशाल करो। मंत्रों को साथ लेकर राजा के विचरण करने के समान तुम अपने भय विमुख तेज के साथ विचरण करो। तुम अपनी द्रुत गति वाली सेना के साथ शत्रु की सेना का पतन करो, शत्रुओं को समाप्त कर दो। तुमने अपने तेज से असुरों को विदीर्ण कर डाला। हे अग्निदेव, तुम्हारी गतिमती तीव्रगामिनी रश्मियां सभी जगह पहुंच जाती हैं। तुम अत्यंत तेजस्वी हो, शत्रुओं को हराने में सक्षम। तेज के द्वारा शत्रुओं को नष्ट कर डालो। शत्रु तुमको बाधित नहीं कर सकते। तुम नभ से गिरने वाले तारे के समान गति से जीने वाले अपने तेज को प्रेरित करो। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत तेज चाल वाले हो। शत्रुओं को रोकने वाले अपने बल को शत्रुओं के प्रति चलाओ। तुम्हें कोई भी हिंसित नहीं कर सकता। दूर या पास से हमारा अनिष्ट करने वालों से हमारी संतानों की सुरक्षा करो। हमें कोई भी शत्रु अपने वश में ना कर सके। हम तुम्हारे ही साधक होने से इस बात का ध्यान रखो। हम तुम्हारे ही साधक होने से इस बात का ध्यान रखो कि हे तीक्ष्ण ज्वाला वाले अग्निदेव, तुम दुष्टों सर्व विनाश करने हेतु तत्पर हो जाओ। शत्रुओं पर तुम अपनी ज्वालाओं का आवरण डालकर उन्हें नष्ट कर डालो। हे अग्निदेव, हमारे साथ शत्रुता का व्यवहार करने वाले दुष्ट को सूखी लकड़ी के समान भस्म कर डालो। तुम राक्षसों का पतन करने को तैयार हो जाओ। हमसे अधिक ताकतवर शत्रुओं को एक एक करके आप समाप्त कर डालो। अपने अद्भुत तेज को प्रत्यक्ष करो। जीवों को संतापित करने वाले दुष्टों को मारकर हमसे अलग करो। पूर्व पराजित हुए या अपराजित शत्रुओं का पतन कर डालो। हे अत्यंत युवा अग्निदेव, तुम वेगवान एवं प्रमुख हो। तुम्हारे प्रति वंदना करने वाला प्राणी तुम्हारी कृपा चाहता है। हे यज्ञ के स्वामी, तुम उसके लिए सभी सौभाग्यशाली दिनों की अन्न एवं रत्न आदि धनों को स्वीकार करो। तुम उसके सम्मुख प्रकाशवान हो जाओ। हे अग्निदेव, जो मनुष्य प्रतिदिन हवि दान एवं मंत्र रूप वंदनाएं प्रेरित करने के उद्देश्य से तुम्हारे स्नेह की अभिलाषा करता है, वह व्यक्ति और सौभाग्यशाली एवं दानशील हो। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाली और अपनी 100 वर्ष की आयु को भोगे। उस यजमान के लिए समस्त दिन सौभाग्य की वर्षा करने वाला हो। वह यज्ञ का पोषण करने के साधनों से संपन्न हो। हे अग्निदेव, हम आपकी कृपा पूर्ण बुद्धि की वंदना करते हैं। तुम्हारे लिए उच्चारण किए हुए वाक्य
प्रतिध्वनित होते हुए तुम्हारी वंदना को करें। हम अपने पुत्र पौत्र आदि एवं उत्तम रथ और घोड़ों से युक्त तुम्हारी सेवा करने वाले हों। तुम हमारे लिए प्रतिदिन शोभन अन्न धारण करो। हे अग्निदेव, तुम दिन और रात प्रदीप्त होते हो। इस संसार के पुरुष तुम्हारी निकटता ग्रहण करके नित्य प्रति तुम्हारी सेवा करते हैं। शत्रुओं के धन को अपनाते हुए हम भी अपने घरों में संतानों से युक्त मोद करते हुए हर्षित मन से तुम्हारी विविध रूप से सेवा करते हैं। हे अग्निदेव, जो व्यक्ति यश के योग्य सुंदर अश्वों से युक्त धन से संपन्न रथ के साथ तुम्हारे पास जाता है, तुम उस प्राणी के रक्षक बन जाते हो। जो व्यक्ति तुम्हें अतिथि मानकर तुम्हारी वंदना करता है, तुम उसके साथ मित्रता का भाव रखते हो। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत युवा, बुद्धिमान एवं होता रूप हो। श्लोकों के द्वारा तुमसे जो हमारा भ्रातृभाव रचित हुआ है, उसके द्वारा हम आसुरी वृत्ति वाले शत्रुओं को विदीर्ण करें। यह वंदना रूपी वाणी गौतमों के द्वारा हमको ग्रहण हुई है। तुम शत्रुओं का विनाश करने वाले हो। हमारी वंदना रूपी संकल्पों पर पूरी तरह ध्यान देने की आप कृपा दृष्टि करें। हे अग्निदेव, तुम सर्वोपरि हो। तुम्हारी किरणें सदा ही चैतन्य रहती हैं। वे हमेशा ही गमनशील, प्रमाद रहित, अहिंसित, अश्रांत एवं सुसंगति हुई हमारी रक्षा कर्म में समर्थ है। वे रश्मियां इस यज्ञ में रमण करती हुई हमारी रक्षा करे। हे अग्निदेव, तुम्हारी इन रक्षणप्रद किरणों ने ममता के नेत्रहीन पुत्र दीर्घमान पर कृपा दृष्टि करके उसकी शाप से सुरक्षा की है। हे अग्निदेव, तुम अत्यंत मेधावी हो। अपनी उन किरणों का प्रेम पूर्वक पोषण करते हो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा पतन करने की कामना करते हुए भी अपने प्रयास में असफल रहते हैं। हे अग्निदेव, तुम निसंकोच गमन करते हो। हम वंदना करने वाले तुम्हारी कृपा से धनवान बनकर तुम्हारी शरण को प्राप्त करें। तुम्हारी प्रेरणा से हमको अन्न लाभ हो। हे अग्निदेव, तुम सत्य का विस्तार करने वाले हो। तुम पाप का पतन करने में समर्थवान हो। पास या दूर शत्रुओं का आप पतन करो और सभी कर्मों का साधन करो। हे अग्निदेव, प्रस्तुत प्रार्थना के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करते हैं। हमारे स्तोत्र को स्वीकार करो। जो दुष्ट प्रकृति वाले वंदना नहीं करते, उन्हें आप समाप्त कर डालो। हे अग्निदेव, तुम मित्रों के द्वारा पूजनीय हो। हमको शत्रुओं और निंदकों की निंदा पूर्ण बातों से दूर रखो। तो ये था सूक्त नंबर 60 जो यहीं पर संपन्न हुआ। अब हम जानेंगे सूक्त नंबर 61। इसको शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो सूक्त नंबर 61 ऋषि वामदेव, देवता वैश्वानर और छंद त्रिष्टुप है। इसमें ऋषि कहते हैं कि हम सभी समान स्नेह वाले तपस्वी यजमान उस अनिष्ट की वर्षा करने वाले ज्योतिर्मान वैश्वानर अग्नि को हर्षित करने के लिए किस प्रकार हवि प्रदान करें। जैसे छप्पर को स्तंभ धारण करता है, उसी प्रकार से अग्निदेव अपने समस्त रूपों के द्वारा क्षितिज को धारण करते हैं। हे होताओ,
हवि युक्त होकर तुम मरण धर्म परिपक्व बुद्धि वाले यजमानों को अग्निदेव धन प्रदान करते हैं, उनका आदर करो। हे अविनाशी अग्निदेव, अत्यंत मध्यम एवं उत्तम दोनों स्थानों में व्याप्त अपने तीव्र तेज से युक्त हो। वे अभिष्टों की वृद्धि करने वाले, सारपूर्ण एवं धन संपन्न होते हुए भी पर्वत में छिपे हुए ग्रह के तुल्य रहस्यपूर्ण है। उनका ज्ञान ग्रहण करना उचित है। विद्वान जन श्रेष्ठ श्लोकों के अध्ययन के द्वारा हमको उनका स्वरूप ज्ञात करवाए। जो प्राणी मेधावी मित्र और वरुण के प्रिय की हिंसा करता है, उसे तीव्र दांत वाले सुंदर धन युक्त अग्निदेव अपने अत्यंत कलेशदायी तेज के द्वारा नष्ट कर दे। जैसे पोषण करने वाले भ्राता से द्वेष करने वाली नारी तथा पति से द्वेष करने वाली झूठी नारी कष्ट देने वाली गंभीर दशा को ग्रहण हो जाती है, वैसे ही कीर्ति विमुख एवं अग्नि से द्वेष करने वाले सत्य पृथक तथा सत्यवाणी से शून्य पापाचारी का अंध पतन होवे। हे पावक, हम तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले व्रत को नहीं छोड़ते। जैसे कमजोर प्राणी को कोई भारी बोझ से लादते, तो उसी प्रकार तुम हमको सुंदर धन दो। वह धन शत्रु का संहार करने वाला, अन्न से युक्त पोषण करने में समर्थ, ज्ञानवर्धक एवं श्रेष्ठ सप्त धातुओं से युक्त हो। वह समस्त प्रकार से उपयुक्त समान शोधन करने वाली वंदना पूजन विधि के द्वारा वैश्वानर अग्नि को ग्रहण हो। वंदना वैश्वानर अग्नि की वृद्धि करने वाली उज्ज्वल पृथ्वी के पास से अचल अंबर पर भ्रमण करने के लिए पूर्व दिशा में प्रकट हुई है। महापुरुषों का कहना है कि दूध निकालने वाले जिस दूध को जल के समान दुहते हैं, उस दूध को वैश्वानर अग्नि गुफाओं में रहस्य में रखते हैं। वे विशाल भूमंडल के प्यारे स्थान की रक्षा करते हैं। यह वचन कितना अद्भुत तथा अधिक बल वाला कहा जाने में समर्थ है। जिन अग्निदेव की दूध देने वाली गायें अनुष्ठान आदि शुभ कार्यों में सेवा करती हैं, जो अग्नि स्वयं ज्योतिर्वान है, जो गुफा में वासित है, जो शीघ्र गतिमान एवं वेगवान है, वे महान पूजनीय है। सूर्य मंडल में विद्यमान उन वैश्वानर अग्नि को हम भली भांति जानते हैं। फिर माता पिता के समान नभ धरती के मध्य में व्याप्त हुए प्रकाशवान वैश्वानर गौ के भाग में उत्तम तथा स्वादिष्ट दूध को पीने के लिए चैतन्य हो। उन अभिष्टों की वर्षा करने वाले प्रकाशवान वैश्वानर अग्नि की जिह्वा मात्र रूपिणी गौ ऊर्ध्वन स्थान में पेय पान करने की इच्छा करती है। मुझसे कोई अत्यंत सम्मान पूर्वक पूछे तो हे अग्निदेव, मैं अवश्य ही सत्य बात कहूँ। हे अग्निदेव, तुम्हारी वंदना करते हुए हम इस सुंदर धन को ग्रहण करें। तुम धन के अधिपति बनो, क्योंकि तुम समस्त धनों के स्वामी हो। पृथ्वी और अंबर में जितने भी धन हैं, उन सभी के तुम अधीश्वर हो। इस धन की साधनभूत शक्ति क्या है? इसका हितकारी धन कौन सा है? हे अग्निदेव, तुम जो जानते हो वह हमें बतलाओ। इस धन को ग्रहण करने को जो आसान रास्ता है, उसका महान तरीका बताओ, जिससे हम अपने ध्येय को प्राप्त करने में सफल हो सके। मर्यादा क्या है? करने योग्य दायित्व कौन से हैं? जानने योग्य ज्ञान कौन से हैं? गतिमान घोड़ा जैसे संग्राम को जाता है एवं शीघ्र कार्य क्षय निरालस्य हुआ ज्ञान विद्वानों को ग्रहण करता है, वैसे ही
हम भी कब गतिमान होंगे और क्या नरस्य को ग्रहण करेंगे। उज्जवल ज्योति वाली अविनाशी उषा सूर्य की रोशनी से परिपूर्ण हुई कब हमारे लिए प्रकाशमान होगी। अन्न वंचित विरुद्ध ज्ञान वाला अतृप्त मनुष्य इस संसार में स्वल्प प्रण से तुम्हारे प्रति क्या कहता है। वह हथियारों से दूर निहत्थे प्राणी की भांति असत ज्ञान से युक्त हुए कलेश पाता है। हम सुखपूर्वक दैदीप्यमान अग्नि की तेज राशि यज्ञ स्थान में प्रदीप्त होते हैं। यजमान को सुख प्रदान करने के लिए वे उज्जवल तेज को धारण करते हैं, अतः उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है। जैसे अश्व आदि धनों से परिपूर्ण हुआ राजा चमकता है, वैसे ही अग्निदेव अनुष्ठान की वंदनाओं के द्वारा पूजनीय होकर चमकते हैं। तो ये था तीसरे अध्याय का 61वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। इसके साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो या कथा हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं और इस प्रकार की जो भी कथा कहानियाँ आपको सुनने जानने को मिलती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सभी को इनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सूक्त के साथ। तब तक के लिए जय माता की, जय हिंद, जय भारत।